वक्फ बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले तमाम मौलाना और भाईजान इस बिल के खिलाफ जमकर सियासत कर रहे हैं। वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम जारी है। तेलंगाना के महबूब नगर में वक्फ बिल के विरोध में एक जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में AIMIM चीफ ओवैसी मौजूद रहे। बात बात पर भड़काऊ तकरीर देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ भी वही भड़काऊ बयानबाजी की। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी ने अब बिल के खिलाफ देश भर में जलसे करने का फैसला किया है। ओवैसी वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। वक्फ बिल के बहाने ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पिछले 10 साल में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून बनाए। ओवैसी वक्फ बिल पर इतना भड़के कि प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार तक कह डाला। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वक्फ के बहाने ओवैसी बेरोजगारों और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने लगे। इतना ही नहीं, ओवैसी चीन का मुद्दा लेकर भी आए और मोदी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तड़प रहा है मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। सवाल है क्या वक्फ बिल के खिलाफ उतरे ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को मुसलमान विरोधी बताने में लगे हैं? सवाल है क्या इस तरह के नफरती बयानों से ओवैसी देश का माहौल खराब नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।